डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता होगा कि एरिथ्रोसाइट्स जो सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो आपके ज़हन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि अगर उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो ये सेल डिवाइड कैसे करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो सारे जो अपने फंक्शंस किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो उन दोनों का आंसर मैं आज दूंगा आपको। देखो, जो सेल्स होते हैं, प्रीकर्सर सेल्स होते हैं, वो पहले जो है डायरेक्टली नहीं बना लेते एरिथ्रोसाइट्स, पहले बनाते हैं एरिथ्रोब्लास्ट। और एरिथ्रोब्लास्ट लातदार जो होते हैं, और एरिथ्रोब्लास्ट से ही आगे चल के जो मेच्योर जब बनता है तो वो बनाता है एरिथ्रोसाइट बनाते हैं। तो एरिथ्रोब्लास्ट जो है वो डिवाइड कर सकता है, ये वो लिखा हुआ है फ्यूचर के बोर्ड के अंदर। एन एरिथ्रोब्लास्ट इज अ टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल विच स्टिल रिटेन्स अ सेल न्यूक्लियस। इट इज़ द इमीडिएट प्रीकर्सर ऑफ ए नॉर्मल एरिथ्रोसाइट। दूसरा सवाल आपका ये था कि एक न्यूक्लियस ना होने वाला जो मेच्योर आरबीसी है वो किस तरह से जो है वो अपने सेल्स के फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो रही बात यह है कि उसको, पहली बात यह है कि उसको फंक्शंस कौन से परफॉर्म करने हैं। उसको कोई भी फंक्शंस नहीं परफॉर्म करने, उसका फंक्शन सिर्फ यही होता है कि ऑक्सीजन को जो है ट्रांसपोर्ट करना और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करना। तो उसके अंदर हेमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स को एक बैग ऑफ हेमोग्लोबिन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंदर हेमोग्लोबिन ज़्यादा होती है। न्यूक्लियस कम किया गया है, उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती, दूसरी चीज़ें भी नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर से वो ज़्यादा स्पेस बने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेमोग्लोबिन उसके अंदर फिट हो सके। तो उसको ज़्यादा ऐसे फंक्शन करने ही नहीं है। जब उसको फंक्शन नहीं करने तो उसके लिए न्यूक्लियस की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको पता है न्यूक्लियस इज़ अ कंट्रोलिंग, सेंट्रल कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द सेल, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती? अभी मैंने बताया आपको, क्योंकि इसको इतनी फंक्शंस करने की ज़रूरत नहीं, ना ही मूवमेंट करनी है, इसको लोकोमोशन नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि ये दीज आर आल्सो कॉल्ड कार्पस्कल्स। कार्पस्कल्स से कहते हैं जैसे कि जनाजा, ठीक है। तो वो खुद अपने जो जो वो कहते हैं ना, जिंदा वो है जो अपने पाँव के सहारों पे चले, दूसरों के सहारों पे जो चले, वो हमेशा जनाजा हुआ करते हैं। तो ये जो आरबीसीज है वो इसी तरह ही है। आरबीसीज क्या होते हैं? आरबीसीज आपके ब्लड के अंदर जो है तैरते हुए थे, ब्लड का सहारा लेते हैं, प्लाज्मा का सहारा लेते हैं, वो खुद से नहीं चलते। मीन्स दे डोंट हैव एनी फंक्शन ऑफ मूवमेंट आल्सो, दे डोंट हैव एनी फंक्शंस ऑफ डूइंग रिस्पायरेशन, दे डोंट हैव एनी फंक्शन ऑफ एनी डाइजेशन। कोई भी इनको फंक्शन नहीं है, जस्ट ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, उसके बाद ये डिवाइड जो है डेड हो जाते हैं और वो स्प्लीन के अंदर चले जाते हैं। सो दिस ऑल अबाउट टुडे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर आप नए हैं चैनल के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से और भी वीडियोज़ आपको मिलती जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।